सभी जानते हैं कि महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद संपूर्ण कौरवों का विनाश हो जाता है और हस्तिनापुर का राज पांडवों को प्राप्त हो जाता है। लेकिन उससे पहले जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त होता है तो माता गांधारी कुरुक्षेत्र में पहुंचती हैं और वहां की स्थिति अपने पुत्रों का विनाश और अपने संपूर्ण वंश का विनाश देखकर इतना दुख से व्यथित हो जाती हैं कि वह भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे डालती हैं और कहती हैं कि जिस प्रकार से आपकी वजह से मेरे वंश का विनाश हुआ है उसी प्रकार से आपके वंश यानी यदुवंशियों का भी विनाश हो जाएगा। तो यहाँ तक की कथा तो लगभग सभी जानते हैं, लेकिन दोस्तों क्या आप ये जानते हैं कि महाभारत के युद्ध के कितने वर्ष के पश्चात यदुवंश का विनाश हुआ था? यदि नहीं तो आज हम इसी की कथा लेकर आए हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं यदुवंश के विनाश की संपूर्ण कथा। महाभारत के मौसम पर्व में वर्णित कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध के पश्चात जब 36वां वर्ष प्रारंभ हुआ था तब द्वारिका में कई अपशगुन दिखाई देने लगे। उसी समय एक दिन महर्षि विश्वामित्र, कर्ण और देवर्षि नारद जी द्वारिका पहुँचे। उधर जब उनके पहुँचने का खबर कुछ यादव कुमारों को मिला तो उन्होंने इन ऋषिगणों से परिहास करने का सोचा। फिर एक दिन सभी यादव कुमार मिलकर भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम को स्त्री के वेश में विभूषित करके उन ऋषिगण के पास ले गए और फिर उन्हें प्रणाम किया और कहा कि हे ऋषिगण, यह तेजस्वी स्त्री बाबरू की पत्नी है और इन्हें पुत्र की लालसा है। तो क्या आप अपने दिव्य दृष्टि से देखकर यह बता सकते हैं कि इन्हें पुत्र होगा या पुत्री? ऐसा कहने के बाद ऋषिगणों ने जब ध्यान लगाना शुरू किया तो उन्हें कुछ ही क्षण के पश्चात यह पता चल गया कि यह कोई स्त्री नहीं बल्कि द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम हैं। तो वे सभी क्रोधित हो उठे और फिर उन्होंने कहा, हे मूर्ख बालकों, तुम सभी ने हम लोगों को धोखा दिया है। तुम लोगों ने हम सभी के साथ छल करने की चेष्टा की है। दुराचारी यादव कुमारों, तुम जिसे स्त्री बता रहे हो वह कोई स्त्री नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण का पुत्र शाम्ब है। लेकिन अगर तुम्हारी यही मंशा है तो जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं। इसी शाम के गर्भ से एक ऐसा विनाशकारी मूसल उत्पन्न होगा जो तुम्हारे यदुवंश के विनाश का कारण होगा। भगवान श्री कृष्ण और बलराम को छोड़कर समस्त यदुवंश का विनाश तुम इसी मूसल से कर दोगे। ऐसा श्राप देने के पश्चात सभी ऋषिगण भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचते हैं और उन्हें सारा वृतांत कह सुनाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण यह वृतांत सुनते हैं तो वह कहते हैं कि हे ऋषिगण, आप लोगों ने जैसा कहा है वैसा ही होगा। इसके पश्चात सभी ऋषिगण अपने आश्रम को चले जाते हैं और रात्रि बीतती है। अगले दिन सुबह शाम के गर्भ से एक भयंकर मूसल उत्पन्न होता है। यह देखकर सभी यदुवंशी उस मूसल को लेकर महाराज उग्रसेन के पास जाते हैं और जब महाराज उग्रसेन उस मूसल को देखते हैं तो वह क्रोध से और शोक से पीड़ित हो जाते हैं और कहते हैं अपने सभी सिपाहियों से कि इस मूसल को कूट कर इसका बारीक चूर्ण बनाकर और इसे समुद्र में फेंक दो। उसके पश्चात वह सभी नगरवासियों को आज्ञा देते हैं कि आज के बाद इस द्वारिका नगरी में कोई भी मदिरा न बनाएगा और ना ही पिएगा। जो इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसे अपराधी मानकर भारी दंड दिया जाएगा और सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। इसके बाद लोगों ने राजा के भय से एक नियम बना लिया कि आज से ना तो मदिरा बनाना है और ना ही मदिरा पीना है। इस प्रकार द्वारिका वासियों ने अपने ऊपर आने वाले संकट का निवारण करने का बहुत प्रयास किया। लेकिन कहते हैं ना कि विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता, और यही बात द्वारिका वासियों के साथ भी हुआ। भगवान श्री कृष्ण भी विधि के विधान को नहीं टाल सके। मूसल के जन्म के पश्चात द्वारिका में प्रतिदिन अनेक बार भयंकर आंधियां उठने लगी। चूहे इतने बढ़ गए कि पुरुषों की संख्या कम पड़ गई। चूहे वहाँ के जो मिट्टी के बर्तन थे उनमें छेद कर देते थे। रात्रि में सोए हुए मनुष्यों के नाखून और बाल कुतर देते थे। वहाँ के जो सारस थे वह उल्लू की भाषा बोलने लगे, बकरे चमगादड़ के जैसे बोलने लगे, गाय के पेट से गधे उत्पन्न होने लगे, हाथी के पेट से खच्चर पैदा होने लगे, कुत्तों ने चूहों को जन्म देना शुरू कर दिया। और इस तरह की काल चक्र की दशा घूमते हुए देखकर भगवान श्री कृष्ण को समझ में आने लगा कि अब हमारे विनाश का समय आ गया है।
वहाँ के जो द्वारिकावासी थे उन्होंने ब्राह्मण, देवताओं, पितरों सबका अपमान करना शुरू कर दिया। वहाँ की स्त्रियाँ अपने पुरुषों को धोखा देने लगी, वहाँ के पुरुष अपने स्त्रियों को धोखा देने लगे। ऐसे काल चक्र को घूमते हुए देखकर भगवान श्री कृष्ण ने सभी यदुवंशियों, सभी द्वारिका के पुरुषों को बुलाकर कहा कि हे मित्रों, अब माता गांधारी और ब्राह्मणों के द्वारा दिए हुए श्राप के फलित होने का समय आ गया है, तो हम सभी चलकर प्रभास तीर्थ क्षेत्र में निवास करेंगे। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण सभी यदुवंशी पुरुषों को लेकर प्रभास क्षेत्र की ओर चल पड़े। वहां पहुंचने के कुछ समय बाद सभी ने मद्यपान करना शुरू कर दिया। मदिरा का जब इतना असर हुआ कि सात्की ने कहा कि हे कायर, कृतवर्मा को संबोधित करते हुए कहा कि तुमने सोते हुए लोगों की हत्या की है, तुम कहाँ से वीर हो गए, तुम तो कायर हो। यह सुनकर प्रद्युम्न ने उनका समर्थन किया और फिर यह सुनकर कृतवर्मा को भी क्रोध आ गया और उन्होंने सात्की का अपमान किया। फिर सभी एक दूसरे का अपमान करने लगे और सभी एक दूसरे को मार काट करने लगे और यह सब भगवान श्री कृष्ण के सामने होता रहा। जब भगवान श्री कृष्ण बीच बचाव करने गए तब तक आधे यदुवंशी और सात्की सब नष्ट हो चुके थे। उसी युद्ध में सात्की, सभी यदुवंशी, प्रद्युम्न सभी मारे गए। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण के पोते यानी शाम के पुत्र जब अनिरुद्ध मारे गए तो भगवान श्री कृष्ण को क्रोध आ गया और उन्होंने वहां से एक मुट्ठी घास का नाम इरिका था। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये इरिका घास वही थी जो मूसल का चूर्ण महाराज उग्रसेन ने फेंकवाया था। वह एक घास के रूप में उत्पन्न हो गई थी। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने वह मुट्ठी से घास को निकाला, वह तुरंत एक मूसल के रूप में बदल गई। और फिर क्या था, फिर तो उसी मूसल से युद्ध प्रारंभ हो गया। पिता पुत्र को, पुत्र पिता को, सभी एक दूसरे को मारने लगे। ऐसा भयंकर युद्ध देखकर भगवान श्री कृष्ण वहीं एक मूसल का सहारा लेकर खड़े सारे युद्ध को देख रहे थे। उसके पश्चात जो लोग बचे थे, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं मूसल से उनको सभी को समाप्त कर दिया। उसके जब युद्ध समाप्त हो गया और सभी यदुवंशियों का विनाश हो गया, तब भगवान श्री कृष्ण दारुका और बब्रू बलराम जी के पद चिन्हों को देखते हुए और उनकी तरफ चल पड़े। कुछ दूर चलने के पश्चात उन लोगों ने देखा कि बलराम जी एक पेड़ के नीचे बैठकर और तपस्या कर रहे हैं। राम जी के पास पहुंचने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने दारुका को यह आदेश दिया कि आप तुरंत हस्तिनापुर के लिए चले जाइए और वहां जाकर अर्जुन को यहाँ के यदुवंश के विनाश की संपूर्ण कथा सुना दीजिएगा और उन्हें बताइएगा कि माता गांधारी और ब्राह्मणों के श्राप के फलस्वरूप समस्त यदुवंश का विनाश हो गया। और यह समाचार सुनकर अर्जुन तुरंत द्वारिका के लिए प्रस्थान करें। यह सुनकर वहां से दारुक तो द्वारिका हस्तिनापुर के लिए चले गए और फिर भगवान श्री कृष्ण ने बब्रू को कहा कि आप जाकर द्वारिका में जो वहाँ बच्चे और स्त्रियां हैं उनकी रक्षा कीजिए, कहीं लुटेरे धन और पैसे की लालच में स्त्रियों को नुकसान न पहुंचा दे। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर बब्रू जब रथ पर सवार होकर और द्वारिका की तरफ चलने लगे, तभी एक मूसल, वह श्रापित मूसल पता नहीं किसी तीर की भांति आया और बब्रू को लगा और वह वहीं पे समाप्त हो गए। देखकर भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा कि भैया आप यहीं रुकिए, मैं द्वारिका नगरी में जाकर सभी को सूचित करके आता हूँ कि यहाँ क्या हो गया और कैसे हुआ है, और वहाँ के स्त्री और बच्चों की सुरक्षा करके तब वापस यहीं मैं आता हूँ। फिर वहाँ से भगवान श्री कृष्ण द्वारिका की तरफ आते हैं और वसुदेव जी से कहते हैं कि हे तात, मैं अब इस नगर में नहीं रह सकता है, क्योंकि मैंने यदुवंश के वीर पुरुषों को ऐसे नाश होते हुए देखा है, उनका ऐसे समाप्त होते हुए देखा है। अब कुछ ही देर में यहाँ पर अर्जुन आ जाएंगे जो आप सभी को की रक्षा करेंगे, यहाँ के सभी स्त्री और बच्चों को संरक्षित और सुरक्षा प्रदान करेंगे। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण वहाँ से चले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब फिर वापस बलराम जी के पास आते हैं तो उन्हें वह देखते हैं कि भगवान बलराम जी अपने शेष नाग के अवतार में आ गए हैं। उनके हजारों फन हैं, विशाल नाग देवता के रूप में हो जाते हैं और वह भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके और समुद्र के मार्ग से स्वर्गलोक को चले जाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण अपने पिता वसुदेव को यह बताकर निकलते हैं कि हे तात,
अर्जुन आने वाले हैं। तो जब बाहर निकलते हैं तो नगर की सभी औरतें और बच्चे वहाँ पर विलाप कर रहे होते हैं। भगवान श्री कृष्ण उन सभी को जाकर समझाते हैं कि अभी यहाँ पे कुछ समय के बाद अर्जुन आएंगे जो आप लोगों को संरक्षित करेंगे और आप लोगों को संरक्षण देंगे, सुरक्षित जगह पर लेके जाएंगे। ऐसा कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण जब बलराम जी के पास आते हैं तो बलराम जी अपने शेष नाग वाले अवतार को धारण करके और चले जाते हैं बैकुंठ धाम को। फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण आकर और अपने योग माया की निद्रा में सोए रहते हैं। कुछ समय के बाद वहाँ एक जरा नाम नमक व्याध एक हिरण का पीछा करते हुए आता है और वह एक तीर चलाता है जो भगवान श्री कृष्ण के पैर में लग जाता है। जब उसे जब वह हिरण समझकर उस तीर के पीछा करते हुए जब वहाँ पहुँचता है और भगवान श्री कृष्ण को देखता है, तब वह शोक से व्याकुल होकर भगवान के दोनों पैर पकड़ लेता है। तब महात्मा श्री कृष्ण उसे समझाते हुए कहते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, यह सब विधि का विधान है। उसको सांत्वना देकर भगवान श्री कृष्ण बैकुंठ धाम को चले जाते हैं। उसके पश्चात जब हस्तिनापुर में पांडवों को यह सारा समाचार सुनाई देता है, जब जाके दारू उन्हें बताता है कि सारे यदुवंश का विनाश हो गया, तो सब शोक से व्याकुल हो जाते हैं और अर्जुन तुरंत अपने बड़े भाई युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर हस्तिनापुर की ओर चल पड़ते हैं। और जब वह हस्तिनापुर पहुंचते हैं तब द्वारिका की तरफ चल पड़ते हैं और जब वह द्वारिका पहुंचते हैं तो वह देखते हैं कि यहाँ पे सभी स्त्री बच्चे सब भयभीत हैं। फिर वह वसुदेव जी से मिलते हैं और वसुदेव जी से कहते हैं कि वह इन सभी की रक्षा का भार वसुदेव जी अर्जुन से कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने इन सभी की रक्षा का भार तुम्हारे कंधों पर दिया है, तो यह तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम इनकी रक्षा करो। और ऐसा कहकर वसुदेव जी भी अपने प्राण त्याग देते हैं। तो ये थी आज की कहानी। आगे क्या हुआ, अर्जुन उन स्त्री और बच्चों के संरक्षण कैसे करते हैं और कहाँ लेके जाते हैं, इसकी कहानी हम आगे वाली वीडियो में लेकर आएंगे। तो दोस्तों, आज की कथा यहीं तक। अगर अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल से भी जुड़े रहिए। और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।